हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल ग्रंथों के ज्ञान पर स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अधिक महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देव उत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे देव प्रबोधनी तथा देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह भी किया जाता है। देव उठनी एकादशी व्रत की कथा का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देव उठनी एकादशी की व्रत कथा क्या है, तो यह जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशु को भी उस दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन एक भी अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा। तब राजा ने उसे शर्त याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल इत्यादि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा कि हे भगवान, आओ और भोजन ग्रहण करो। उसके बुलाने पर भगवान विष्णु जी पीताम्बर वस्त्र धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्धान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद जब फिर से एकादशी आई तब राजा से दुगना अन्न मांगा और कहने लगा कि उस बार मैं भूखा ही रह गया। तब राजा ने कारण पूछा तो उसने सारी बात राजा से बता दी। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बोला कि यह मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं इतने दिन से व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। तो राजा की यह बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर आप देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर उसे रोक लेते हैं और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगते हैं। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले जाते हैं। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं जब तक मनुष्य का मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जो मनुष्य एकादशी का व्रत विधि विधान से करता है और उसकी कथा पूरी सुनता है तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यह रही हमारी देव उठनी एकादशी की कथा। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।